चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर मैसाक जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्जाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो तो पीडीएम की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जबान दी है, धोखा नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि वो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, नून लीग का उम्मीदवार टीवी पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करे। कोटद्दू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। भुट्टो का नवासा हूँ जिसे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटद्दू में जलसे से खिताब, अवाम से कहा कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएं, आपकी आमदनी को डबल करके दिखाऊंगा, 30 लाख घर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा करूंगा। मरीम नवाज ने कहा है कि ये इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मुशावरती इजलास में कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मनसूख कर दिया गया। इलेक्शन के इल्तवा की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बातचीत। कहा कि इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। हमें अब इलेक्शन में जाना होगा, इसमें खैर निकलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी 16 माह की हुकूमत की सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ हकाइक बताना चाहते हैं। मरकज़ में 13 जमातों की हुकूमत थी, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दरीना रुकन साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून की जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क़यादत से नाराज सरदार मेहताब अब्बासी का कहना है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने नून लीग से कभी टिकट नहीं मांगा, असूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। इससे कबल सरदार मेहताब अब्बासी ने पीटीआई के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। एक इंटरव्यू में बानी पीटीआई की तारीफ भी की थी। नून लीग से टिकट न मिलने पर सीनियर सियासतदान मियां अता मोहम्मद मानिका का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा कि उन्होंने नून लीग से NA 139 और PP 193 से टिकट मांगा था। आइंदा का लाएअमल दोस्तों की मुशावरत से तय करें। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी। चेक रिपब्लिक की अदालत ने गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त दे दी। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान ने कहा है कि मुलजिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वजीर इंसाफ करेंगे। इससे पहले अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया था। निखिल गुप्ता को गुज़श्ता बरस चेक हुक्काम ने भारत से प्राग पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी भारत के रियासती अनासर के हाथों सिखों को लाहक खतरात का नोटिस ले लिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मामले पर मुलाकात के लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर से वक्त मांग लिया। बरतानवी सिख बरादरी बर्मिंघम में अवतार सिंह खंडा की मौत की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़श्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय रियासत मुलव्विस हो सकती है। IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि थाने कचहरी की सियासत खत्म कर देंगे, मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम का बयान कलमबंद जिरा मुकम्मल। इमरान बशीर ने बयान में कहा है कि उसने ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया और तखमीने की रिपोर्ट कौंसल जनरल के दफ्तर में जमा कराई। वकील शहबाज खोसा ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपको नैब की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट मिली जो आपने कौंसल जनरल को फराहम की। गवाह ने जवाब दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। वकील सफाई का कहना था कि दुबई में कई मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, मगर तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से इनकार के बाद इंडियन कंपनी से तखमीना लगवाया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब। 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस जेर समाअत। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी, तस्वीर भी जारी कर दी। शुएब और सना ने शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शादी में शुएब मलिक के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। शुएब के खानदानी जराये का कहना है कि खुद उन्हें भी शादी का सोशल मीडिया से मालूम हुआ। अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की शुएब मलिक और सना को शादी पर मुबारकबाद। सानिया मिर्जा के वालिद ने शुएब और सानिया के दरमियान लहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्जा के वालिद का कहना है कि सानिया ने शुएब से खुला ली है। शुएब मलिक सना जावेद से शादी से पहले सानिया मिर्जा से राहें जुदा कर चुके थे। कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा ने कहा था कि शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 28 साल से कोई राब्ता नहीं था। बेटे की सालगिरह पर भी दोनों अलग अलग नजर आए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि शुएब और सानिया के दरमियान तलाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में नुमाया किरदारों में नजर आने वाली अदाकारा सना जावेद की भी शुएब मलिक से ये दूसरी शादी है। सना ने 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से शादी की थी। एक साल बाद ही दोनों के दरमियान रंजिश की खबरें मंजर आम पर आई थीं। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर भी डिलीट कर दी थी। शुएब और सना की दोस्ती की खबरें उस वक्त फैलीं जब गुज़िश्ता बरस मार्च में शुएब ने सना को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ तस्वीर शेयर की। शुएब ने इस वक्त भी सना का साथ दिया जब मुबैना तौर पर सना की अपने जूनियर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदसलूकी की खबरें गर्दिश करने लगीं। शुएब मलिक ने पोस्ट की थी कि वो सना जावेद को जानते हैं और कह सकते हैं कि वो उनके साथ और अपने अतराफ मौजूद लोगों के साथ बाअदब और वज़ादार हैं। अदाकारा सना जावेद को जियो के ड्रामे खानी में अपने किरदार पर लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 आज क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। कौमी टीम को मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त का सारा मलबा ओपनिंग जोड़ी तब्दील करने पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने कहा कि पहले भी कहा था कि आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे तो ऐसा ही होगा। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। साबिक कप्तान के करीबी ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद की पाकिस्तान छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सरफराज की एहलिया लंदन में मुकीम है, बेटा ज़ेर तालीम है। सरफराज अहमद ने पहले भी कम बैक किया, फिर पाकिस्तानी टीम में कम बैक करें। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में नमूनिया से मज़ीद 10 बच्चे इंतकाल कर गए। जनवरी के 20 दिनों में नमूनिया से जाम भाग बच्चों की मजमूई तादाद 172 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में नमूनिया के मज़ीद 668 केसेस सामने आए हैं। साल के पहले 20 दिनों में नमूनिया से 7,700 से ज़ायद बच्चे मुतासर हो चुके हैं।
बच्चों की सांस तेज चलना, पसलियों में गड़े पड़ना नमूनिया की अलामत है। वालिदैन ऐसे बच्चों की बीमारी को आम बुखार न समझें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। मुमताज़ पीडियाट्रिस्ट और CEO मेयो अस्पताल लाहौर प्रोफेसर हारून हामिद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। प्रोफेसर हारून ने बताया कि पंजाब में इस साल सर्दी की शिद्दत गैर मामूली हद तक ज़्यादा है। सर्दी में बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। खुश्क सर्दी में वायरसेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के नमूनिया का शिकार होने का खदशा ज़्यादा है। वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं, बिला ज़रूरत घर से बाहर लेकर न जाएं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी में इजाफा। कोयटा में बारिश के बाद पारा -1 डिग्री हो गया। तुरबत, दश्त, बुलीदा में भी सर्दी मजीद बढ़ गई। सुबह के शिमाल इजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। पंजाब में लाहौर और दीगर शहरों में धुंध का राज। लाहौर में सूरज की जगह बादलों ने ले ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में दर्जा हरारत 6 रोज से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरकरार। दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मामूल में से कम रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में धुंध और स्मोक बरकरार रहेगी। पंजाब में सर्दी के बायस गैस की तलब कई गुना बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर का बहरान, कंप्रेसर के इस्तेमाल ने सूरत हाल और संगीन बना दी। बलाई इलाकों में शदीद धुंध से मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर रहा। 35 परवाजें मनसूख हुई। 8 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गईं। इस्लामाबाद में दिन 12 बजे हद निगाह 150 मीटर से कम रही। मनसूख फ्लाइट्स में दुबई इस्लामाबाद, दुबई लाहौर, मुल्तान से मस्कत, इस्लामाबाद से स्कर्दू, गिलगित और कराची की परवाजें शामिल हैं। धुंध में कमी के बाद मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कोयटा और कराची से परवाजें ताखीर के साथ इस्लामाबाद रवाना। कौमी एयरलाइन की परवाजों के शेड्यूल में भी तब्दीली। जहमत से बचने के लिए मुसाफिरों को कॉल सेंटर से राब्ते की हिदायत। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार का इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की जानिब से कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इन जमातों के बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी फंड्स का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ख्वाजा इजहार का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी कराची मौलवी मुज़फ़्फ़र खान कहते हैं कि ख्वाजा इजहार ये बताएं कि न्यू कराची में ज़मीनों पर कब्जे कौन कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि एक सियासी जमात को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब कराची की बुनियादी ज़रूरियात और सनतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के समधी मुल्क और ख़ुसूसन कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। मुल्क को एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा कि हमारी पार्टी का मंशूर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का खात्मा है। बतौर वज़ीर आला सूबे में मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया है। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि एक शख्स ना जवाब देना चाहता है, ना एहतसाब चाहता है। जब अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गिरबान पर हाथ डालता है। लाडले को लाडला बनाने वाले भी आज ख़ुमियाज़ा भुगत रहे हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं उन्होंने हम पर पर्चे किए। कहा कि नून लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, हमने किसी को टिकट नहीं दिए। सियासी इत्तेहादियों की मर्जी है, वो जिसको चाहे टिकट दें। अदालत के बाहर से वकील गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वकील अतीकुर रहमान ने मरीम औरंगजेब की आमद पर चोर चोर के नाम लगाए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं, मद्दे मुकाबिल भी। बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सपोर्ट वोट से बेहतर है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बानी PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, बल्ले का निशान ना छीना जाए। PTI ने लेवल प्लेइंग वाला केस वापस लेकर गलती की।
काफ लीग की रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि उनका किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं, लेकिन वो ज़ाती हैसियत में बिलावल भुट्टो की हिमायत कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा का बेहतरीन उम्मीदवार समझते हैं। ये भी कहा कि वो लाडले नहीं बनना चाहते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि रजीम चेंज के बाद उन पर 56 FIRs दर्ज की गई। मुकदमात इसलिए कायम किए गए कि मैं PTI छोड़ दूं, कोई ताकत उन्हें अपने नजरिए से नहीं हटा सकती। 9 मई के किरदार जल्द सामने आ जाएंगे। MQM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। जराये का कहना है कि GDA NA 237 पर MQM के रऊफ सिद्दीकी और PS 104 पर MQM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MQM PS 105 पर GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी। NA 237 पर पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी और PS 105 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर सईद गनी उम्मीदवार हैं। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा का NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा कि तहकीकात में साबित हो चुका कि आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल का जाली सर्टिफिकेट जमा कराया गया। इंतकाल 2 जनवरी को हुआ। डेथ जाली सर्टिफिकेट 15 जनवरी का जमा करवाया गया। उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इंतखाबी निशान जारी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के साथ जालसाजी की गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 83 और NA 85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे और कहा था कि इन हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। लाहौर में PP 162 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया। ऑफिस के दरवाजों और बैनर्स पर फेंक कर आग लगा दी। हमला आवर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके ले गए। गुज़िश्ता रोज PP 162 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर के दफ्तर पर सुबह सवेरे हमला किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर पुलिस पर वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्जाम आयद किया था। नारवाल के इलाके जफरवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। अहमद इकबाल महफूज रहे। अहमद इकबाल इंतखाबी मुहिम के लिए जफरवाल के इलाके में जा रहे थे। अहमद इकबाल ने कहा है कि उन पर फायरिंग सियासी मुखालफिन ने कराई। तहकीकात कराई जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया है। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट हासिल करने पर वोटर अपने वोट को मुकर्रर वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाएगा। IMF का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफे को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर है। ज़रई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। महंगाई की शरह मई 2023 में 36% थी। अक्टूबर 2023 में कम होकर 26.8% रही। बेरोजगारी की शरह भी रमज़ साल 0.5% कमी के बाद 8% रहने की तवक्को। कफ्तान सरहद पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कारोबारी सरगर्मियां और आमदरफ्त का सिलसिला जारी। फ़ज़ाई ट्रैफिक भी मामूल पर आने लगी। मगरबी सम्त से पाकिस्तान की हदूद आने वाली परवाज़ों की तादाद मामूल पर आ गई। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा CPEC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज होगा। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं।
शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज के हमले में ईरानी फौज के 5 ओहदेदार शहीद हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। दमिश्क की इमारत पर इसराइल के मिसाइल हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 सीनियर ओहदेदारों के अलावा दीगर 6 अफराद भी जाँ भाग हो गए। शाम में हमले के कुछ देर बाद ही इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी रॉकेटों से हमला। अमरीकी अड्डे को 20 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 165 से जायद फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 25,000 तक पहुँच गई। शहीद होने वालों में 70% खवातीन शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा विमेन एजेंसी का कहना है कि गजा में हर घंटे में 2 माएँ शहीद हो रही हैं। खान यूनिस में नसर और अल अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई जारी, फायरिंग का तबादला जारी। मुसलसल 8 रोज़ की बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद हो गए। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि नेतन्याहू की मौजूदगी में भी 2 रियासती हल मुमकिन है। गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू ने 2 रियासती हल के अमरीकी मुतालबे की मुखालफत करते हुए उसे इसराइली हाकमियत के नज़रिए के खिलाफ करार दिया था। इसराइल माहिदे के जरिए अपने यरगमाली को वापस लेगा या उनकी लाशें वसूल करेगा। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ाक की रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि यरगमाली की रिहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। हूसी फ़लस्तीनियों के साथ हकीकी और मौसर यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम कुव्वतें गजा में नस्ल कुशी बंद कराने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम करें। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। लंदन में फ़लस्तीनी परचम उठाए। मुजाहिदीन ने हथियार बनाने वाली कंपनी के सामने फ़लस्तीन आज़ाद करने के नारे लगाए। स्वीडन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। कनाडा में भारत के गैर रियासती अनासर की गुंडागर्दी जारी। भारतीय गैंग कनाडा में भत्ता लेने लगे। भारत में बैठकर कनाडा में मुकीम भारतीय निषाद शहरियों से व्हाट्सएप पर धमकियां देकर भत्ता मांगा जाने लगा। भत्ता न दिए जाने पर जेर तामीर घर जला दिया गया। कनेडियन शहर एडमिंटन की पुलिस ने जराइम में मुलव्विस 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। एक कनाडा से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। अमेरिका शदीद सर्द मौसम की जद में बर्फानी हवाएं, सड़कों पर बर्फ की मोटी तह के सबब हादसात, परवाज़ों का निज़ाम मुतासर, 1100 परवाज़ें मनसूख, 8000 ताख़ीर का शिकार, स्कूल बंद, हज़ारों सार्फिन की बिजली मुनक़ता। टेनेसी में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक हलाक अफराद की तादाद 55 हो गई। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली ज़ियाद 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अली ज़ियाद गुज़िश्ता 10 रोज़ से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अली ज़ियाद ने पाकिस्तान की जानिब से 165 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक के T20 में 13,000 रन मुकम्मल। इस फॉर्मेट में क्रिस गेल के बाद ये संग मील अबूर करने वाले दुनिया के दूसरे और पहले एशियन खिलाड़ी भी बन गए। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साबिक तुजारे मिजाज क्रिकेटर क्रिस गेल ने 463 मैचेस खेलकर सबसे ज़्यादा 14,562 रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा 22 सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। शुएब मलिक ने ये संग मील बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच में रंगपुर राइडर्स के खिलाफ 7वां रन लेकर अबूर किया। 487 इनिंग्स में उनकी मजमूई रन की तादाद 13,010 हो गई। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में जर्मनी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 4-0 से हरा दिया। इस साल जुलाई में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का पाकिस्तान के पास एक और मौका। तीसरी पोजीशन के मैच में हर सूरत कामयाबी हासिल करना होगी। तीसरी पोजीशन की मैच में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबला आएगी, जिसे दूसरे सेमीफाइनल में बरतानिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। तीसरी पोजीशन का मैच आज खेला जाएगा।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बआसानी 181 रन से शिकस्त दे दी। ओपनर शाहज़ेब खान ने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने 4 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़िशान ने 3 शिकार किए। और क्रिकेट की दुनिया में पैसा कमाने में खवातीन भी पीछे नहीं। जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की एल्से पेरी का अमीर तरीन खवातीन क्रिकेटर में पहला नंबर है। असासों की मालियत 1 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी 3 अरब 90 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की सना मीर 36 करोड़ 40 लाख के साथ 9वें नंबर पर।